विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। प्रमाणादर्थ संसिद्धिस तदाभासादिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लगीयस। हमारे में तो पेज नंबर 45 है, सूत्र नंबर 7, तृतीय अध्याय, तृतीय परिच्छेद और सूत्र नंबर 7। उपलम्ब अनुपलम्ब निमित्तम व्याप्ति ज्ञानम हुआ। ये उपलम्बानुपलम्ब निमित्तम व्याप्ति ज्ञान मुह। संधि विच्छेद करेंगे तो व्याप्ति ज्ञानम प्लस ऊह, माने जिसको हम तर्क कहते हैं उसका नाम ऊहा, ऊहापो बोलते हैं ना। चिंतन करो, मथन करो, सही निर्णय लो। तो सही निर्णय लेने के लिए साध्य और साधन का निश्चय तब होगा जब हम सही हेतु की पहचान करें। अगर हेतु ही गलत हो जाए तो फिर हम साध्य का निश्चय कैसे कर पाएंगे। हमने जीव के लक्षण में हेतु क्या दिया, जिसमें चेतना पाई जाती है। उपयोगो जीव लक्षणम, ज्ञानोपयोग जीव का लक्षण बताया। अब यहाँ पर न संशय, न विपर्य, न अनध्यवसाय, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि सभी दोषों से रहित और व्याप्ति पूर्वक हेतु दिया गया। होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। उपलम्ब का अर्थ होता है होना, अनुपलम्ब का अर्थ है नहीं होना। तो यदि साधन है, धुएं से हमने साध्य की पहचान हेतु की, धुआं साध्य किसको बनाया था, अग्नि को। साधन किसको बनाया था, धुआं को। अगर धुआं है तो अग्नि अवश्य है, ये हो गया अन्वय। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होगी। होने पर होना, इसको अन्वय कहते हैं। और अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, नहीं होने पर नहीं होना। अगर अग्नि ही नहीं है तो धुआं कहाँ से होगा। अग्नि के नहीं होने पर धुएं का भी नहीं होना। अस्थि नास्ति दोनों होंगे ना। उपलम्ब अस्थि पक्ष से व्याप्ति बिठाना और अनुपलम्ब नास्ति पक्ष से व्याप्ति बिठाना। उपलम्ब प्राप्ति, अनुपलम्ब नहीं प्राप्ति। तो अन्वय और व्यतिरेक पूर्वक हम जो चिंतन करते हैं, व्याप्ति बिठाते हैं, उस व्याप्ति ज्ञान का नाम ही तर्क है। और उसी को यहाँ सूत्र में ऊहा कहा है। तर्क, तर्क किसे कहते हैं, तर्क उस ज्ञान का नाम है जो हमें वस्तु स्वरूप का निर्णय अन्वय और व्यतिरेक पूर्वक देता है। अन्वय माने होने पर होना, व्यतिरेक मतलब नहीं होने पर नहीं होना। उपलम्बश्च अनुपलम्बश्च उपलम्बानुपलम्बो निश्चय अनिश्चयो इत्यर्थ। निश्चय, निश्चय किसे कहेंगे, निर्दोष निर्णय। जो निर्णय पूर्ण रूप से निर्दोष है वहीं पर हम कहेंगे मेरा ज्ञान बिल्कुल कन्फर्म है, इसमें कहीं किसी प्रकार की मतलब त्रुटि नहीं है। जैसा कि हमने बताया था, परीक्षण करो। परीक्षा में यदि आपकी युक्ति, आपका निर्णय, आपका हेतु सब निर्दोष सिद्ध होता है तो वो क्या कहेगा, निश्चयात्मक, प्रमाणात्मक। विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल दौर्बल्य अवधारणाएं प्रवर्तमानो विचार परीक्षा। हम परीक्षण करेंगे। कैसे परीक्षण करेंगे, अन्वय और व्यतिरेक पूर्वक। यदि अन्वय और व्यतिरेक की व्यवस्था सही है तो फिर क्या होगा, किसी भी हालत में हमारे हेतु को कोई दूषित नहीं कर सकता। कौन की ऐसी शक्ति है जो बताए कि चेतना के बिना जीव होता है। जहाँ जहाँ चेतन शक्ति है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है। इस प्रकार के व्याप्ति रूप ज्ञान को ही तो तर्क कहते हैं। यदि हम कहें अन्य क्या, अन्य कोई उदाहरण लें, अरे जीव से कहते हैं देखो अभी ये क्या हो रहा है, श्वासोच्छ्वास चल रहा है। जहाँ जहाँ श्वासोच्छ्वास को तो प्राण बताया है, 5 इंद्रियों को प्राण बताया, स्पर्शन रखना घ्राण चक्षु श्रोत, श्वासोच्छ्वास को प्राण बताया।
पंचविंदी पण मणवच कायण तिंड बण पाला आऊ पारण सैया 10 पाणा भरणिया समय, ऐसा करके श्लोक दिया जीव कांड में। 10 प्रकार के द्रव प्राण है। अब इन द्रव प्राणों को यदि हम व्याप्ति पूर्वक जीव में घटित करना चाहें तो क्या होगा कि कभी तो सिद्ध होता भी है और कहीं नहीं भी होता है। अब सिद्ध परमेश्वरी हैं, क्या जीव तत्व नहीं है? क्या संसारी और मुग्ध प्रकार के जीव बताए गए हैं, पर जब वो अशरीरी हो गए तो द्रव प्राण कहाँ रहेगा? रहेगा ही नहीं, क्योंकि द्रव्य कर्म का ही कार्य है श्वासोच्छ्वास। आयु 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 भी तो एक कर्म है ना, द्रव्य कर्म 8 कर्मों में। हाँ 8 कर्मों में तो आयु है तो श्वासोच्छ्वास भी चलेगा। और दूसरी बात है कि पर्याप्तक जीव के ही श्वासोच्छ्वास पाया जाता है। जो लब्ध्य पर्याप्तक जीव हैं उनका तो श्वास के 18वां में मरण हो जाता है, पर जीव तो वो भी हैं। अगर हम ये हेतु दें कि जिसके श्वासोच्छ्वास है उसी को जीव कहते हैं तो क्या हो जाएगा? अन्वय और व्यतिरेक पूर्वक व्याप्ति नहीं ठहरती है। कहीं तो ये आपका अन्वय बैठ जाता है और कहीं नहीं भी बैठता है। साध्य, पूरे साध्य में वो हेतु समन्वित होना चाहिए। पर चैतन्य शक्ति को जीव का लक्षण बताते हैं, उपयोगो जीव लक्षण बताते हैं, तो चाहे वो सिद्ध भगवान की वक्षा हो, चाहे लब्ध्य पर्याप्त जीव की वक्षा हो, चाहे एकेंद्रीय की हो, किसी की भी हो। अब निवृत्त पर्याप्त अवस्था पर्यंत श्वासोच्छ्वास कहाँ है तो संसारी ही, पर्याप्ति पूर्ण हुई नहीं है। आहार शरीर इंद्री, उसके बाद श्वासोच्छ्वास की पर्याप्ति तब पूर्ण होगी, श्वास लेना तब प्रारंभ होगा। तो आप यहाँ पर यही बता रहे हैं कि हमारा जो निर्णय है वो परीक्षण पूर्वक होना चाहिए। विरुद्ध नाना युक्ति, नाना प्रकार की विरुद्ध युक्तियाँ दी जा रही हैं। कोई बोलता है देखो जिसमें श्वासोच्छ्वास पाया था उसे जीव कहते हैं, कोई बोलता है देखो आंखें खुल रही हैं बंद हो रही हैं, चलता है फिरता है खाता है पीता है वो जीव है, बोलता है वो जीव है। पर ये सारे यदि हम इसको लक्षण बनाएंगे तो इसमें अनेक प्रकार के दोष आ जाएंगे, क्योंकि सभी जीवों में श्वासोच्छ्वास नहीं है, सभी जीवों में 5 इंद्रियां नहीं हैं। किसी में मात्र स्पर्शन इंद्रिय है, किसी में स्पर्शन रत्ना 2 इंद्रिय है। अगर हम ये कहें कि जिसमें आँख कान आंगोपांग आदि की रचना उसे जीव कहते हैं तो क्या हो जाएगा? ये स्पर्शन इंद्रिय में, एक इंद्रिय जीव में तो मात्र स्पर्शन है। और जल का एक जीव क्या आंगोपांग दिख रहा है क्या? पर्याप्त जीव के तो आंगोपांग आदि की चर्चा करेंगे ना। मतलब पर्याप्तक में भी जो 10 जीव जो है वहाँ से आंगोपांग की नाम कर्म का उदय पाया जाता है। और स्थावर है जल का एक, अग्नि का एक, आंगोपांग आँख कान नाक मुख की रचना है क्या? नहीं है ना, 8 अंग माने गए हैं ना। तो वो सब चर्चाएं हम करें तो इस प्रकार जीव का लक्षण यदि बताएं तो वो कहीं घटित होता है कहीं घटित नहीं होता है, तो अव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा और कहीं अतिव्याप्ति दोष भी आ जाएगी, कहीं असंभव दोष आ जाएगा, आ सकता है ना। कुछ समय ऐसा होता है कि जीव बेहोश होकर पड़ गया, अब उसको श्वासोच्छ्वास भी नज़र नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा है कि जो क्या बोलते हैं कोमा में चला गया, कुछ हो गया। तो कभी कभी नवज में पकड़ में नहीं आता है लेकिन है जीवित अभी, तो कैसे हम करेंगे? हमारा अनुमान में वो लक्षण घटित होना चाहिए जिसमें अन्वय और व्यतिरेक बैठे। अभी आपको हेतु का लक्षण बताएंगे, उस हेतु के पूर्वक हम व्याप्ति को घटित करेंगे। तो अभी हम ये सूत्र देख रहे हैं, उपलम्ब किससे कहते हैं, अनुपलम्ब किससे कहते हैं। उन दोनों को निमित्त बताए। निमित्त माने कारण, ऐसा कारण ढूंढो जिसमें अन्वय और व्यतिरेक बैठे, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। जहाँ जहाँ वर्ण गंध स्पर्श ये गुण पाए जाते हैं उसे हम पुद्गल द्रव्य कहते हैं। अगर हम ये कह दें कि पुद्गल किसे कहते हैं, जो जो देखने में आता है उसे पुद्गल कहते हैं। अरे परमाणु तो देखने में 5 इंद्रिय में किसी का विषय नहीं बन रहा है, कारमाण वर्ण किसी की विषय नहीं बन रही। ज्ञानान दशनान वेद 8 कर्म जो हैं वो कारमाण वर्णाओं को सूक्ष्म में लिया है और इंद्रियों के विषय नहीं बनते, पर है पौद्गलिक। तेजस और कारमाण शरीर सहित जीव मरण के बाद दूसरी गति में जब जाता है विग्रह गति में, तो वो तेजस और कारमाण वर्णाएं कहाँ दिख रही हैं?
पांचों इंद्रिय किसी के नहीं दिख रहे, तो पकड़ नहीं ले मरते हुए जीव को, न जाने दे उसको, तो फिर गोचर इंद्रिय गोचर होता ही नहीं। कब, अब वो तो कार्य देखेंगे कि अब श्वासोच्छ्वास नहीं चल रहा है, अब फंक्शन नहीं कर रहा शरीर में, तब डॉक्टर कहता है डेड बॉडी हो गई, चलो नहीं, कार्य को देखकर। पर जीव दिखा क्या साथ में, वो कारमान और तेज शरीर सहित जीव दिखता है क्या, नहीं दिखता। तो बहुत सारे दोष हो जाएंगे। अब व्याप्ति किसे कहेंगे, वो जो अपने पहले पढ़ा था, परीक्षण करो। परीक्षण क्या है, अन्वय और व्यतिरेक पूर्वक हेतु, सही हेतु की पहचान करो। व्याप्ति पूर्व, अब व्याप्ति के ज्ञान को हुआ कहते हैं। अन्वय और व्यतिरेक पूर्वक जो मेरा चिंतन चलता है, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, ये व्याप्ति। इस व्याप्ति संबंधी जो हमारा क्षोभशम हुआ, उस योग्य क्षोभशम की प्राप्ति लब्धि, और फिर उसका उपयोग करना, लब्धि उपयोग भावेंद्रिय ज्ञान हो गया। छाप समय ज्ञान में क्या लेते हैं, दो चीज़ लेते हैं छाप समय ज्ञान में, लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, भावेंद्रिय मतलब क्षोभशम, भावेंद्रिय का मतलब क्षोभशम, लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, लब्धि माने उस प्रकार की क्षोभशम शक्ति प्राप्त होना जिससे हम अन्वय और व्यतिरेक संबंधी जानकारी प्राप्त कर लें। उस प्रकार के क्षोभशम की उपलब्धि, वो व्याप्ति, उसको ऊहा ज्ञान कहते हैं, तर्क ज्ञान कहते हैं, तर्क ज्ञान। अब तो न्यायदीपिका में भी अपन देख चुके हैं अन्वय व्यतिरेक, तो जहाँ ज़्यादा डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है, समझा हुआ विषय है। उसके लिए उदाहरण और दे रहे हैं, इदम अस्मिन् सत्येव भवत्यसति तु न भवत्येव, यथा अग्नावेव धूमस् तदाभावे न भवत्येवेति च। इदम अस्मिन् सत्येव, उदाहरण देना 8 नंबर 9 नंबर। इदम अस्मिन्, इदम यह, अस्मिन् सप्तमी विभक्ति है, अस्मिन् सति इसके होने पर यह होता है, इदम भवति, अस्मिन् सति, अस्मिन् माने इस धुएं के, धुएं का उदाहरण दे रहे हैं ना, अग्नौ एव धूमौ, अस्मिन् सब सर्वनाम है और वो सूचक किसका हो रहा है, अग्नि का। नीचे उदाहरण दो, अग्नौ, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति है, मुनौ मुन्यो मुनिषु, अग्नौ में सप्तमी विभक्ति है। अग्नि के होने पर क्या हो रहा है, यदि धूम रूप कार्य देखा जा रहा है, धूम रूप कार्य है तो अग्नि के होने पर ही धूम रूप कार्य होगा, अग्नि के नहीं होने पर धूम रूप कार्य हो ही नहीं सकता। तद अभावे, तत् शब्द सर्वनाम है, अग्नि के अभाव में न भवति, धुआं नहीं होता है, अग्नि के होने पर ही धुआं होता है और अग्नि के अभाव में धुआं नहीं होता है। नीचे दो नाम दे दिया अग्नि और धूम का, और ऊपर लिखा इदम, इदम माने यह धुआं, इदम धूमा, यह धूम, अस्मिन, अग्नौ में सप्तमी विभक्ति है, अस्मिन में सप्तमी विभक्ति है, तो क्या लिख रहा है, यह धूम यदि नजर आ रहा है तो अवश्य अग्नि है, अग्नि के होने पर ही धुआं होगा। असति नहीं होने पर न भवत्येव, नहीं ही होता है, यदि अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा। पढ़ा है विषय। इस प्रकार की व्याप्ति, अन्वय और व्यतिरेक का जो हमें बोध होता है, ज्ञान होता है, वो ज्ञान भी प्रामाणिकता को लिए हुए है, क्योंकि इसमें अव्याप्ति अति संभव दोष प्रविष्ट भी नहीं हो पाता। अन्यूनम अनतिरिक्तम जो बताया रत्नकरण सावकाचार्य में, उसी प्रकार का सम्यक ज्ञान है। तर्क ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कहेंगे, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। संशय पर्य अनध्यवसाय, दोष से रहित जो ज्ञान होता है उसको सम्यक ज्ञान ही कहते हैं, और सम्यक ज्ञान प्रमाण है तो तर्क भी सम्यक ज्ञान है, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। सच तर्क, वह तर्क ज्ञान क्या होता है आगे बता रहे हैं। इस बताया था ना, साध्य और साधन का निश्चय और अनिश्चय क्षोभशम के अनुकूल होता है। क्षोभशम, जैसे जैसे हमें क्षोभशम होता चला जाता है, जिस विषय के प्रति अन्वय और व्यतिरेक की जानकारी होगी, उतने उतने विषय से क्या कहेंगे, तर्क ज्ञान हमारे अंतस्थल में जागृत हो गया। तर्क ज्ञान संबंधी क्षोभशम की प्राप्ति, साध्य और साधन का समीचीन बोध। अब जिस विषय से हम परिचित होते जा रहे हैं, अन्वय और व्यतिरेक पूर्वक जिस विषय में हम कन्फर्म हो चुके, जानकारी हो चुकी, तो हमारा जैसा जैसा क्षोभशम है उसी के अनुसार वह ज्ञान चलेगा।
अब जिस विषय में हम बिल्कुल परिचित नहीं है, क्योंकि छावसम्य ज्ञान मर्यादा को लिए हुए हैं। अब मर्यादा को लिए तो हमारा, हमने जिसको ज्ञेय बनाया है उस ज्ञेय के प्रति, उस ज्ञेय पदार्थ के प्रति यह अन्वय और व्यतिरेक पूर्वक व्याप्ति ठहर रही है, तो वहाँ पर हम कहेंगे मेरा ज्ञान प्रामाणिक है, यह ज्ञान प्रामाणिकता को लिए हुए हैं। और जिस विषय से अनभिज्ञ है उस विषय के प्रति अभी अनभिज्ञता है, नहीं जान रहे हैं। अब जैसे जैसे क्षोभसम बढ़ता है वैसे वैसे अन्य विषयों की भी जानकारी होती चली जाती है। तो क्षोभसम के अनुकूल निश्चय और अनिश्चय होता है। जितने जितने अंश में क्षोभसम है, जिस जिस विषय को लेकर मुझे छावसमिक ज्ञान अच्छी तरह हो चुका है, अन्वय और व्यतिरेक पूर्वक जानकारी हो चुकी है, तत्सत संबंधी तर्क को हम प्रामाणिकता देंगे। और जिस समय जिसके विषय में क्षोभसम है ही नहीं, तो मेरा तर्क भी काम नहीं करेगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे, कभी भी भूल पड़ जाएगी। व्याप्ति ज्ञान होना चाहिए, पक्ष में होना, सपक्ष में नहीं होना, सब पक्ष में होना, सपक्ष में होना और विपक्ष में नहीं होना। अन्य लोग ये बताते हैं हेतु का लक्षण, पर कल मैंने क्या बताया था, कहीं घटित हो रहा है, कहीं घटित नहीं हो रहा है। जीव का सपक्ष क्या, कोई नहीं है। सद्रव्य लक्षणम, इसका विपक्ष क्या है, कोई नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य ने तो अन्वय व्यतिरेक पूर्वक बताया ना, क्या बताया, सक्रम भाव नियमो अविनाभाव, और इस अविनाभाव को लिए हुए जो हेतु है उसी को तो अन्वय व्यतिरेक बताया, और वही तो व्याप्ति ज्ञान है। तो व्याप्ति ज्ञान पूर्वक जब हेतु प्रस्तुत किया जाता है तब वो कन्फर्म होगा कि मेरा ज्ञान बिल्कुल प्रामाणिकता को लिए हुए, तब वो पूर्ण निश्चय को प्राप्त होगा, अर्थात उस ज्ञान को हम प्रामाणिक ज्ञान कहेंगे, प्रमाण कहेंगे। और जब तक यहाँ तक पहुँच नहीं है तब तक क्या होगा, झूलता रहेगा, दो कोटि में ज्ञान दो लायमान रहेगा कि ये सही है, कि ये सही है, ये सही। अब यदि निश्चय हो चुका है व्याप्ति ज्ञान पूर्वक, तब कभी भी ना संशय प्रविष्ट होगा, ना विपर्य होगा, ना अनध्यवसाय होगा। संशय विपर्य अनध्यवसाय की परिभाषा मैंने बताई थी, किसको याद है? हाँ, दो कोटि माने दो पदार्थ अलग अलग होना, जैसे दूध और सफ़ेद दही मट्ठा रखा हुआ है, अब वो भी सफ़ेद, सब सामान्य धर्म तो दिख रहा है पर विशेष धर्म स्पष्ट नहीं हो रहा है, और पदार्थ दो हैं, तब संशय होगा। विपर्य में बिल्कुल उल्टा, हाँ बिल्कुल हिंसा में धर्म मान लिया, बलि प्रथा कोई धर्म मान करके कर रहे हैं, उल्टा बिल्कुल। जो जीव है उसे हम पशु कहते हैं, अब क्या हो गया, यहाँ भी गलत हो गया ना, व्याप्ति नहीं बैठ रही, तो विपर्य जैसा ही हो गया, मतलब उल्टा का मतलब बिल्कुल विपर्य हो जाना। अब तो इसमें तो क्या कहेंगे, अब व्याप्ति दोष कहेंगे। अब विपर्य में हिंसा में धर्म बना, यही ले लो। अब अंधकार और प्रकाश दोनों पुद्गल की पर्याय हैं, लेकिन जो अंधकार है उसको प्रकाश नहीं कहेंगे, जो प्रकाश है उसको अंधकार नहीं कहेंगे। हम मनुष्य हैं और मुझको कहेगा तुम तिर्यंच हो, तो विपर्य हो गया ना, पर्यायार्थिक नय से तो विपर्य हो गया। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा विपर्य माने उल्टा हो गया। मनुष्य को तिर्यंच का देना, तिर्यंच को मनुष्य का देना, क्या विपर्य नहीं है क्या? हम सामान्य मतलब द्रव्यार्थिक नय को लेकर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम व्यंजन पर्याय की पर्यार्थिक नय को लेकर चर्चा करेंगे। तो तिर्यंच को ही तिर्यंच कहेंगे, तिर्यंच को मनुष्य नहीं कह सकते। हाँ तो कैसे कह देंगे भाई? हाँ कोई कह दे हमको तुम तो पशु हो, अब वो अभिप्राय अलग लगा दो कि भाई आहार संज्ञा पशु में भी हमारे, लेकिन हम तो व्यंजन पर्याय, द्रव व्यंजन पर्याय, अशुद्ध द्रव व्यंजन पर्याय की यदि चर्चा की जाए तो हमारे तिर्यंच मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, बुद्धिमान मनुष्य आई है, इस अपेक्षा से यदि चर्चा की जाए तो हम मनुष्य ही हैं। और इस अपेक्षा को लेकर यदि कोई हमें तिर्यंच घोषित करना चाहे तो बिल्कुल विपर्य, उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। अपेक्षाकृत संशय की चर्चा होगी, अपेक्षाकृत विपर्य की चर्चा होगी। और अनध्यवसाय जो न संशय रूप हो न विपर्य रूप हो पर निर्णय भी न हो, उसे कहते हैं अनध्यवसाय। अध्यवसाय माने ज्ञान का उद्योग, ज्ञान का व्यापार। हम निर्णय की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, पर जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक, अब चल रहे थे पैर के नीचे कुछ आया, अब ना हमें संशय हो रहा है ना विपर्य हो रहा है, लेकिन निर्णय भी नहीं है, तो अनध्यवसाय हुआ ये चीज़।
तो आगे और आगे सब सारे विषय क्लियर होते चले जाएंगे, आगे का सूत्र पढ़ेंगे तो। अब बता रहे हैं साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। पर साधन कैसा होना? निर्दोष होना। साधन किसे कहेंगे? अन्वय और व्यतिरेक को लिए हुए जो हेतु होता है, व्याप्ति को लिए हुए जिसको हम हेतु बनाएंगे, वैसा साधन ही होना चाहिए। समर्थ हेतु जो साध्य को सिद्ध करे, जिसको हमने साध्य बनाया है उसको सिद्ध करने में जो पूर्णतः समर्थ हो, और कहीं पर उसकी व्याप्ति बैठती है कहीं नहीं बैठती है, ऐसे साधन को तो हम साधनाभास कहेंगे, यथार्थ साधन नहीं कहेंगे। अब कार्य हेतु की चर्चा आगे आएगी। कारण हेतु, कार्य हेतु, सहचर हेतु, पूर्वचर हेतु, उत्तरचर हेतु, ये सब आएंगे। पर यहाँ पर जो हम बता रहे हैं उदाहरण धूम और अग्नि का जो बताया है, कार्य को देखकर कारण को जानना। धूम एक ऐसा कार्य है जो अग्नि के बिना होता ही नहीं है। तो ये अविनाभाव संबंध को लिए हुए, व्याप्ति को लिए हुए हेतु ठहरता है। इसलिए इस हेतु के द्वारा क्या होता है, ऐसा हेतु यदि हमारे पास में है तो निश्चय ही वो साध्य की जानकारी कराएगा, क्योंकि हम पहले से समझ कर बैठे हैं कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। अब व्याप्ति के बाद अनुमान ज्ञान आता है। क्या क्या बताया था? स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, फिर अनुमान। तर्क के बाद यदि तर्क का ज्ञान नहीं है तो आपका अनुमान कभी फेल कर सकता है, अनुमानाभास हो सकता है। व्याप्ति तक मेरा क्षोभम है, उसके बाद अनुमान ज्ञान उनको हेतु बनाते। उस चिंतन पूर्वक, व्याप्ति ज्ञान के चिंतन पूर्वक अनुमान के ज्ञान तक हम पहुंच ही नहीं सकते, वो अनुमानाभास हो जाएगा। सम्यक ज्ञान के रूप में अनुमान ज्ञान मेरे अंदर तब प्रकट होगा जब मुझे व्याप्ति की भी जानकारी हो। ये चीज़ है। साधन से साध्य को जानना। कार्य साधन हुआ कारण, पर हमने कारण कितने प्रकार का होता है? कार्य हेतु और कारण हेतु। ये आगे तो उसको आगे के लिए एक साथ तो हम जान नहीं सकते। पूर्वचर हेतु, उत्तरचर हेतु, सहचर हेतु, व्यापक भाव सभाव नियम बनेगा, क्रम भाव नियम बनेगा। फिर हेतु कितने प्रकार का? पूर्वचर हेतु, उत्तरचर हेतु और कारण हेतु, कार्य हेतु, व्याप्य हेतु, स्वभाव हेतु, बहुत सारी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर किस हेतु को इन्होंने पकड़ा है? धूम को हेतु बनाया, पर धूम कौन सा हेतु? कार्य हेतु। कार्य को देखकर कारण को जान रहे हैं। बहुत सा ऐसा हम किसी का प्रवचन सुन रहे हैं और उसके प्रवचन में जैन फिलॉसफी की बहुत ज़्यादा गहराई है। हमें उसकी विद्वता तो नहीं दिख रही है, पर उसके वचनों को सुनकर, उसकी देशना को सुनकर के उसकी ज्ञान की भूमिका को पकड़ पाते हैं कि ये बहुत ज्ञानी है। समझ में आया ना? हमने गणियारिका विजयमती माता जी से अध्ययन किया तो उन्होंने अपने वचन प्रयोग के द्वारा हमें जैन फिलॉसफी बताई। तो उनके वचनों को सुनकर उनकी विद्वता, हम ज्ञान को चक्षु इंद्रिय से जान नहीं सकते। आप चक्षु इंद्रिय से या किसी भी इंद्रिय से मेरे ज्ञान को जान सकते हो क्या? नहीं जान सकते। कार्य को देखा, कार्य क्या देखा? प्रवचन बहुत अच्छा हो रहा है, गहराई को लिए हुए, और पूरी मतलब इनके ज्ञान में कहीं भी किसी प्रकार का कभी भी प्रवचन में कोई भी आगम विरुद्ध बात सुनने को नहीं मिली। तो हम कहते हैं माता जी का ज्ञान बहुत अच्छा है। कार्य को देख कर जाना ना। इसी तरह धूम रूप कार्य को देख करके अग्नि को जाना। बहुत सारे ऐसे कार्य को देख करके हम जान लेते हैं, उनकी चर्या को देखकर, उनके भूमिका को देख करके, बहुत तप को देख करके। उनका अंतरंग तप हमें दिख नहीं रहा है। बाह्य तप तो इंद्रिय गोचर होता है, पर बाह्य तप यदि अंतरंग तप का सहकारी है तो उसको सम्यक तप कहेंगे। हमारे आचार्य ने कहा है 4 प्रकार के आरम्भ, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, असम्यक तप, 4 आराधनाएं बताई हैं। पर जहाँ जहाँ चारित्र है
वहाँ तो तप को सम्यक तप कहेंगे, पर जहाँ तप है, अब चारित्र हो भजनी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जहाँ जहाँ तप है वहाँ रत्नत्रय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर जहाँ जहाँ रत्नत्रय है वहाँ तो तप है ही है, भजनी है। उज्जवणम उज्जवण निवर्णम साहणम च निच्चरणम, ये करके बताया ना। तो भगवती आराधना बहुत ही अच्छी चर्चा करी है उन्होंने। यही बाह्य तप तो भाई, अब बाह्य तप तो अनेक लोग करते हैं। श्वेताम्बर में भी देखो बहुत अच्छा तप करते हैं, क्या क्या उपवास व्रत उनका जो भी अपने अनुसार चलता रहता है, भूखे प्यासे रहते हैं और तपस्या अच्छी करते हैं। लेकिन वीतरागता, जैन फिलॉसफी के दिगंबर आमनाय में जो वीतरागता की चर्चा करी है वो वहाँ पर उस प्रकार से उपलब्ध नहीं है। अब वो तप पुण्यार्जन का तो कारण बनेगा, स्वर्ग में जाने का कारण बन जाएगा। बिना निरंतर अवस्था के मुक्ति नहीं होती। अंतरंग परिग्रह का त्याग, मूर्छा भाव का त्याग, जितने जितने अंश में मूर्छा छूटती चली जाएगी, निरंतर हुए बिना छपक श्रेणी का आरोहण नहीं हो सकता। उनकी भूमिका कहाँ तक है वो जाने, तप तो करते हैं, लेकिन उनका तप यदि सम्यक दर्शन पूर्वक है तो समीचीन तप कहलाएगा। उनकी चर्या यदि सम्यक दर्शन पूर्वक है तो समीचीन कहलाएगी, और नहीं है तो नहीं कहलाएगी। होने पर होना, नहीं होने पर कोई भी मत हो। यदि वीतरागता का लक्ष्य है और वस्तु को अनेक धर्मात्मक मानते हुए नए प्रमाण पूर्वक विवक्षा है, तो द्रव्य श्रुत सम्यक श्रुत माना जाएगा। और भाश्रुत तो किसको कहेंगे? वैराग्य को, यदि ज्ञान वैराग्य को जन्म दे रहा है, वैराग्य के पथ पर पढ़ने के लिए स्वाध्याय करता है, मतलब अध्ययन करता है, वाचना प्रचना आदि देशना भी कर रहा है वीतराग भाव को बढ़ाने के लिए, तब तो भावश्रुत है। जहाँ जहाँ भावश्रुत है वहाँ तो द्रवश्रुत है, लेकिन जहाँ जहाँ द्रवश्रुत है वहाँ भावश्रुत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सम्यक ज्ञान, भावश्रुत का मतलब छिप छोपसम नहीं लेंगे, सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और जो ज्ञान चारित्र को जन्म देता है, वैराग को जन्म देता है, उस ज्ञान को उपादेय कहेंगे। वैराग ज्ञान फलम सौख्य मच्चवनम, शुद्ध भक्ति में कहा है। ज्ञान का फल मतलब जब भी कभी नष्ट नहीं होने वाला, ऐसे स्थायी सुख को, अतीन्द्रिय सुख को जन्म देने वाला जो ज्ञान है उसी को सम्यक ज्ञान कहेंगे। अब तो परिभाषा इसमें डिटेल हो जाएगा, थोड़ा सा हम और भूमिका लेंगे। सबसे पहले जैसे उद्यवन कहा, सम्यक दर्शन उद्यवन किसे कहेंगे? फिर उद्योतन कहा, उज्जवणम उज्जवणम, उद्योतन कहा ना पहले, उद्योतन। उद्योतन के बाद उद्यवन है। उद्योतन किसे कहते हैं? शंका आदि दोषों का निराकरण करने के लिए जो हमारा प्रयत्न होता है उसे कहते हैं उद्योतन। तो शंका, कांचा, विचिकित्सा आदि जो समदर्शन के दोष बताए हैं उन दोषों को टालना। 8 अंग बताए ना समदर्शन के, निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा। तो शंका आदि 8 दोष को हटाना और निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित जो 8 अंग बताए हैं उनका हमें पालन करना। तो दोषों का निराकरण करने के लिए जो हमारा निरंतर प्रयत्न चलता है, शंका आदि दोष निष्कासनम, ये उद्योतन हुआ। अभी भगवती आनंद पुस्तक सामने नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत विषय तो जाना ही हुआ है शिवसम के अनुसार। अब वो हुआ उद्योतन। उद्यवन, अब उसके लिए हम साधन सामग्री को जुटाते हैं। सच्चे देव शुष्का का अवलंबन लेंगे, अनायतनों का सेवन नहीं करेंगे, और जो भी हमारे लिए वायु उपकरण बनते हैं हमारे व्रतों की रक्षा में, उनको सबको उसमें प्रयास करेंगे। तो शंकाएं दोषों के निराकरण करने के लिए जो प्रयास किया था वो तो हुआ उद्योतन। और उसके लिए साधन सामग्री, अनुकूल साधन सामग्री को जुटाना, ये हो गया उद्यवन। निवहनम,
अब निर्वहन करना, उपसर्ग परिसर आने पर भी हम अपने व्रत को नहीं छोड़ेंगे। प्राण चले जाए पर हमारा व्रत हमसे दूषित नहीं होना चाहिए। उपसर्ग परिसर आदि सहन करके भी हम अपने व्रत में वैसा दोष नहीं लगाएंगे जिससे मेरे गुण स्थान की हानि होती है। ये हो गया निर्वाह। उज्जवणम निवहणम साहणम च निच्चम। उज्जवणम उज्जवणम निवहणम साहणम साधन। साधन मतलब साधन का क्या उसका बताया ना, अनुकूल सामग्री जिससे कि मतलब गुण स्थान की उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाए, हमारा परिणाम ऊपर उठता हुआ हो, गिरावट को लेते हुए न हो। निर्वहन साधन निस्तरणम, प्रभव में ले जाना, अपने व्रतों को प्रभव में ले जाना। आपको व्रत तो प्रभव में जाएंगे नहीं। यहाँ मान लो मुनिराज है तो छठा गुण स्थान है, अब देवप्रयाग गए तो चौथा गुण स्थान, ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। भुज्यमान आयु के समाप्ति पर्यंत अपने व्रतों को निर्दोष पालन करना। हमारी भुज्यमान आयु जब थी मनुष्य आयु सहित, अब मनुष्य गति में ही छठा गुण स्थान की चर्चा है, देव गति में छठे गुण स्थान की चर्चा ही नहीं है। जिस गति में जिस प्रकार का व्रत बताया है उसी प्रकार चर्चा चलेगी ना, वहाँ अविरत सम्यक दृष्टि रहेगा वो, क्योंकि देवायु के साथ में उसी प्रकार की चर्चा चलेगी। उनके गुणस्थान 4 ही होते हैं। पर ये बताओ, मुनिराज ने यदि संयम पूर्वक अपना प्राणोत्सर्ग नहीं किया तो ग्रंथ में लिखा है कि निर्गंत मुनि हुए बिना सर्वार सिद्धि में पहुँच नहीं हो सकती। शुक्लेस्या के उत्कृष्ट अंश पूर्वक वो मुनिराज, महाव्रतों को धारण करने वाले मुनिराज तपस्या पूर्वक सलेखना सिद्ध करते हैं, समाधि सिद्ध करते हैं और वही सर्वार सिद्धि में उत्पन्न होते हैं। फिर अगर व्रत को छोड़ देते तो क्या होता? अरे गुणस्थान भुज्यमान आयु की समाप्ति पर्यंत साथ साथ रहा। जब तक मनुष्य आयु रही तब तक उनका गुणस्थान छठा सातवां ही बना रहा। व्रत को कहाँ छोड़ा ही नहीं। वो संस्कार, यहाँ के सुसंस्कार को प्रभव में ले गए और तभी सर्वार सिद्धि में विषय वासनाएं जागृत होती ही नहीं है। ये मुनियों का पूर्वोकस मुनि व्रत धारण करके वहाँ सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हुए हैं और वो गहरा संस्कार रहता है। 33 सागर तक मात्र तत्व चिंतन करते रहते हैं और फिर भी मात्र तत्व चिंतन करते हैं। और जैसे एक काक की टिमकार में आयु समाप्त हो जाए, इस प्रकार 33 सागर की आयु उनको क्षणिक मालूम पड़ती है। इतनी गहराई से जैन सिद्धांत को और जैन फिलॉसफी दार्शनिक का चिंतन करते रहते हैं। विग्रह गति में गया तो भुज्यमान आयु विग्रह गति में पहले वाली नहीं रही, देवायु प्रारंभ हो गई। फिर कितनी बार पढ़ चुके, सर्वार सिद्धि में भी कर्मकांड में बता चुके कि भाई मरण तो कहाँ कहाँ नहीं होता। आप गाथा सहित बता दिया मैंने। मरण तीसरे में नहीं होता, छपक श्रेणी में मरण नहीं होता, 13वें गुण स्थान मरण नहीं होता। और जब आहारक शरीर का निर्माण किया तो आहारक मिश्र का योग में मरण नहीं होता है। और कहाँ का मरण नहीं होता है? प्रथमोपसम सम्यक में मरण नहीं होता है। 8वें गुण स्थान के अपूर्वकरण के पहले भाग में मरण नहीं होता है। और आप कह दो मरण कहाँ कहाँ होता है, पहला दूसरा चौथे मरण होता है। बिल्कुल गलत। क्या मुनिराज ने पहले गुण स्थान में पहुँच कर मरण किया? क्या मुनिराज ने चौथे गुण स्थान पर पहुँच के मरण किया? क्या पहले दूसरे चौथे मरण होता है? ये कहना आगम विरुद्ध है। मरण का मतलब भुज्यमान आयु की समाप्ति। कर्मकांड की गाथा खोल करके देख लें, टीका सहित है, उसमें गाथा दी हुई कहाँ कहाँ मरण होता है, कहाँ नहीं होता। तो जब विग्रह गति में अनाहारक अवस्था कब कब होती है? अनाहारक अवस्था में पहला गुण स्थान हो सकता है, दूसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। फिर जब 13वें गुण स्थान में समुद्घात करेंगे तो लोक पुराण समुद्घात में जब जहाँ कर्मांड का योग होता है वहाँ पर अनाहारक अवस्था होती है। ये चर्चा करिए। मरण तो अपने अपने गुण स्थान पूरा करेंगे। यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है और मरण के समय मिथ्यात्व बना रहा तो मिथ्यात्व पूरा मरण करेगा।
हमारा पांचवा गुण स्थान है, अपने व्रतों का अच्छी तरह पालन करते हुए सलेखना पूर्वक मरण किया तो पांचवा गुण स्थान मरण हुआ। छठे गुण स्थान मरण हुआ, सातवें मरण हो सकता है। यहाँ तक कि आठवें उपसम श्रेणी में तो आठवां मार अपूर्वकरण का पहला भाग छोड़ दो। मरुनम्बी नियट्टी पढ़ में निद्दा तो पहला कर्मकांड की गाथा है। मरुनम्बी नियट्टी पढ़ में मतलब पहले भाग में सिर्फ मरण नहीं होता है। उसके बाद 8वें मरण हो सकता है, 9वें मरण हो सकता है, 10वें मरण हो सकता है, 11वें भी मरण हो सकता है। कहाँ लिखा मरण नहीं होता? अपने मन से बोल देते हैं। मरण का मतलब मान लेते हैं कि अरे वो अब खत्म हो गया। अरे भुज्यमान आयु की समाप्ति को मरण कहते हैं और नवीन आयु के प्रारंभ को जन्म कहते हैं। जब भुज्यमान आयु की समाप्ति पर्यंत उन्होंने मुनि व्रत का पालन करते हुए शरीर को छोड़ा, कर्मकांड की गाथा खोल के देख लो ना, उसमें हेडिंग दिया है मरण कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता। सब कुछ है। प्रथमोपसम समय पूर्वक मरण नहीं होता है। और लब्ध पर्याप्तक जीव जो है ना, तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है। मिथ्यात्मस्थानी कहते उसका है। अब वो तो सारी चर्चा आप देख लो, कहाँ कहाँ मरण होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है। कर्मकांड की गाथा खोल के देख लो। पर छपक श्रेणी में मरण नहीं होता। बाकी उपसम श्रेणी वाले का तो सिर्फ हम पहला अपूर्वकरण का पहला भाग छोड़ेंगे, फिर उसके बाद 9वां 10वां 11वां इतना मरण हो सकता है उपसम श्रेणी में। और आप सोचो कि मान लो कोई उपसम श्रेणी चढ़ा और उसने पहले आयु बांधी ही नहीं थी, ठीक है, अब आयु बांधी नहीं थी पर मरण होना है क्योंकि आयु की समाप्ति का समय आ चुका। जिस समय उसकी आयु काल एक आवली कुछ 2 वाल जो भी रख लो, अल्पकाल बाकी रह गया था, उस समय उसने श्रेणी आरोहण किया और मरण काल बीच में आ गया। अब क्या होगा? यदि आयु नहीं बांधी है तो आयु का बंध, देवायु का बंध कहाँ तक होता है? पढ़ा है कर्मकांड में, 6ठे गुण स्थान 7वें गुण स्थान तक अपमत्य देवायु। अप्रमत्त गुण स्थान में देवायु की बंध विच्युति हो जाती है। आगे के गुण स्थान में देवायु को बांध ही नहीं सकता, बांध ही नहीं सकता। वो आगे यदि नहीं बांधा है तो फिर 7वें गुण स्थान तक कम से कम पहुँचेगा, 6ठे 7वें पहुँचेगा और वहाँ जाकर नवीन आयु का बंध करेगा, उसके बाद मरण होगा। यदि देवायु का बंध कर चुका है और उपसम श्रेणी चढ़ा है तो 11वें गुण स्थान में कहीं भी उसका 8वें के पहले भाग को छोड़ कहीं भी मरण हो सकता है। और लेस्या के जिस अंश पूर्वक मरण किया है वहीं पर बनेगा, देव बनेगा, वहीं पहुंचकर देव बनेगा, मैंने उसी विमान में उत्पन्न होगा। शुक्लेस्या के उत्कृष्ट अंश पूर्वक मरण किया था किसने? आदिनाथ भगवान के जीव ने पूर्व में। एक भव की 2 भाव पूरा प्रतिमा में देख लेना। हाँ, वो उपसम श्रेणी में मरण कर किया था। शुक्लेस्या के उत्कृष्ट अंश पूर्वक मरण किया तो सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुए और फिर आकर आप तीर्थंकर होंगे। तीर्थंकर तो छपक जो तीर्थंकर प्रकृति को लिए हुए हैं और चरम शरीर हैं वो तो छपक श्रेणी ही चढ़ेंगे। जिनके साथ तीर्थंकर प्रकृति नहीं है वो उपसम श्रेणी चढ़ेंगे, मतलब उसी भाव में चरम शरीर ही है और तीर्थंकर बनकर मोक्ष जाना है, मतलब तीर्थंकर प्रकृति सहित मोक्ष जाना है, छपक श्रेणी ही चढ़ेंगे। बहुत सारी चर्चाएं बारीक। अब हमें साधनाथ शब्द तो बहुत गहरा है। पूरा न्याय ग्रंथ साधनाथ शब्द में गर्भित है। पूरा न्याय ग्रंथ मारणाओं की अपेक्षा, अनियोग द्वारों की अपेक्षा, निर्देश स्वामित साधना अधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या चेतन कालांतर भावाल बहुत प्रमाण नहीं रधिगमा निश्चय नए व्यवहार नए, सबको साथ प्रत्येक संसारी जीव के साथ नए विवक्षा पूर्वक चर्चा, प्रत्येक गुण स्थान के साथ नई विवक्षा पूर्वक चर्चा, प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा सारी चर्चाएं जब होंगी उस न्याय को ही साधन शब्द यहाँ कहा है। पूरा न्याय ही इस साधना शब्द में गर्भित है और वही उसी प्रकार चिंतन है तो व्याप्ति बनेगी और नहीं तो नहीं बनेगी। और साधना साध्य विज्ञानम समीचीन हेतु पूर्वक ही वस्तु तत्व का निर्णय लेना। यदि आपका साधन समीचीन है
तो क्या होगा, साध्य की सिद्धि हो पाएगी। हैं, अरहंत किसे कहते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं, आचार्य किसे कहते हैं, उपाध्याय, कोई भी ले लो, सब में युक्ति, आगमानुसारणी बुद्धि युक्ति और युक्ति पूर्वक जो कथन होगा वही समीचीन हेतु होगा। आगमानुसारणी बुद्धि युक्ति इसको कहते हैं युक्ति। एक बार निधि आई थी, वो देवनंदी जी की पास दीक्षा लेने वाली अभी, तो वो कुछ पढ़ाना था उसको, तो हमसे कहने लगी, माता जी विवेक आता है ना, श्रावक किसको कहते हैं, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। अब श्रद्धावान तो मैं विषय एक दिन बता चुकी उनको, आज मुझको विवेकवान पर प्रवचन करना है कि श्रावक विवेकवान होता है। अब विवेक किसे कहते हैं, आप कुछ मुझको अच्छा बताओ ना। पूछ रही थी, मैं लाडनू में थी, कहाँ लाडनू में थी शायद, तो पूछ रही थी, तो वो विनीता थी उदयपुर वाली, उसने फ़ोन उठाया था, तो मैंने कहा कि भगवती आराधना में विवेक की बहुत अच्छी परिभाषा दी है। उन्होंने लिखा, आप देखो साधना, इस सूत्र से अर्थ मिल रहा है, विविक्तम करोति पापात इति विवेकम। विवेक किसे कहते, साध्य बनाया उसको विवेक किसे कहते, प्रश्न पूछा गया ना, और उसके लिए हेतु देना है मुझे। तो हेतु क्या दिया भगवती आराधना में शिव कोटि आचार्य ने, विविक्तम करोति पापात इति विवेक। पापात पंचमी भक्ति का प्रयोग किया, पापात विविक्तम, पाप से रहित परिणति को जो जागृत करे उस बुद्धि का नाम ही विवेक है। ले साधनात् साध्य विज्ञान अनुमानम हो गया। तो साध्य किसको बनाया, हमें सिद्ध करना विवेक किसे कहते हैं। अब आपको सावधानी पूर्वक कार्य करना, ये करना वो करना। अब कहीं पर हम सावधानी पूर्वक तो काम कर रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, वो अपने गुण स्थान के अनुसार किस किस प्रकार से कुछ हमारा अपने स्वयं की पालना करनी चाहिए। श्रावक तो है और रात्रि भोजन कर रहा है, हम तो विवेक पूर्वक काम करते हैं, विवेक पूर्वक भोजन बनाते हैं, पर जिस आटे का प्रयोग कर रहे हो, कोई भी चीज़ ले लो, छानना, बीनना, कुटना, पीसना, हर समय पाप से रहित प्रवृत्ति का होना, मतलब हमसे द्वारा कोई ऐसा दोष ना हो जाए, हमारे गुण स्थान के अनुसार उस व्रत में हमें दोष लगे। अविरत सम्यक दृष्टि है तो त्रस और स्थावर दोनों की हिंसा से विरत नहीं है, फिर भी संकल्प हिंसा का त्यागी है। हर समय ये सावधानी रखेगा कि मुझसे कोई पाप ना हो जाए। अविरत सम्यक दृष्टि है, श्रद्धा तो है। चतुर्थ गुण स्थान किसको कहेंगे, आगम जिनवानी के अनुसार मेरी श्रद्धा होनी चाहिए। अब उस प्रकार श्रद्धा है तो चर्या को भी तो धीरे धीरे ऊंचाई की ओर ले जाएगा। अब वो अपने आप समझे कि मतलब यहाँ तो गुणस्थान की अपेक्षा जैसा गुणस्थान, उस गुणस्थान में गिरावट ना आवे, इस प्रकार का हमारा संयम होना चाहिए, इस प्रकार की मेरी साधना होनी चाहिए, तो उसको हम विवेक कहेंगे। विविक्तम करोति पापात। अनंतान मंदी कषाय का उदय है और खूब पूजन पाठ भी कर रहे हैं, खूब भक्ति भी कर रहे हैं, रात्रि भोजन का भी त्याग है, जमीकन भी नहीं खाते हैं, लेकिन अनंतान बंदी कषाय और मिथ्यात्व का गलन नहीं हुआ है, तो चौथा गुणस्थान कहाँ हुआ, तुम श्रावक कहाँ कहलाए, अविरत सम्यक दृष्टि भी कहाँ कहलाए। भाई भाई तो ऐसा लड़ रहे हैं कि एक एक जमीन के एक एक कोने के लिए कोर्ट कचहरी चल रही है, और यहाँ शिक्षक विधान रचा रहे हैं और झूम झूम के नाच गा के भक्ति कर रहे हैं। परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, अनंतान बंदी वाली मूर्छा है, तो सुबह से शाम तक मंदिर में बैठ करके भगवान का जय जयकार लगाते रहो, कहाँ विवेक रहा। कषायों की निवृत्ति जिससे होती है, कषायों का उपशमन जिससे होता है, कषायों का शमन इंद्रिय जय जिससे होता है, उस बुद्धि का नाम विवेक है। जो कषायों का उन्मूलन करने में, कषायों की छपना करने में, उनको उनकी छपना इंद्रिय जय करने में सहकारी कारण बनता है, वो बुद्धि का नाम विवेक है। उस विवेक को यहाँ साधन, अगर हम ये लक्ष्य बनाए, यहाँ पर तो कॉमन दे दिया, कोई उदाहरण नहीं दिया, मैं उदाहरण दे रही हूँ कि मान लो विवेक किसे कहते हैं, उदाहरण दिया हमने, तो विविक्तम करोति पापात विवेक हो गया। साधनात् में तो बहुत गहराई है। जीव द्रव्य की सिद्धि आप्तमीमांसा में, देवागम स्तोत्र में अनुमान से ही जीव द्रव्य की सिद्धि करी है।
अनुमान के बिना जीव द्रव्य की सिद्धि हो ही नहीं सकती। केवली क्या विषय ही शुद्ध जीव द्रव्य, अमूर्तिक जीव द्रव्य तो केवल ज्ञान में झलकता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान से तो हम साक्षात जीव का अवलोकन नहीं कर सकते, शुद्ध जीव द्रव्य का अवलोकन नहीं कर सकते। पर अनुमान से जीव द्रव्य को सिद्ध किया गया है। कहाँ? आप्तमीमांसा ग्रंथ में सर्वज्ञ की सिद्धि भी अनुमान से की है। हमको सर्वज्ञता थोड़ी दिख रही है। समोसरण में बैठ गए, छत्र चमर भामंडल है, 100 इंद्र उनकी पूजा कर रहे हैं, क्या इतने मात्र से हम आपको भगवान मान ले क्या? नहीं। किसको? वीतरागता, सर्वज्ञता का सूचक। मोक्षात ज्ञान दर्शनावरण छाच केवलम। वो वीतरागता के अनुसार यदि आपका अवलोकन मैं करता हूँ, उसी जजमेंट किससे दी? हेतु वीतरागता ही जजमेंट देगी। यदि वीतरागता है आपके पास और सर्वज्ञता है तो आपको हम आप्त कह देंगे, और ये नहीं है तो हम किसी को आप्त नहीं कह सकते। इन कारणों से आप आप्त नहीं हो। आपको हम आप्त सच्चे देव इसलिए मान रहे हैं कि आप में वितरागता और सर्वज्ञता है। ये समर्षण की विभूतियों को देखकर आप में इनको हेतु बना करके समर्षण की विभूति आपकी अरहंत अवस्था को सिद्ध करने में समीचीन हेतु नहीं है, वो तो हेतु आभास है। इस हेतु से सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होगी कि आपको 100 इंद्र नमस्कार कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ मोटी हुई हैं और सब आपको पूजन करते हैं, त्रैलोक के अधिपति बन गए, परमोदारी शरीर हो गया। ये सब बाह्य निमित्तों से पहचान। लक्षण वो होना चाहिए व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति, मिली हुई अनेक वस्तुओं में से जिस लक्षण से, जिस हेतु से साध्य की पहचान होती है वो हेतु होना चाहिए। जब बोलो परम पूज्य अपथम गणनी आरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जय धारण की जय।